राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग तैयार हो गए हैं कहीं जाने के लिए। आगे आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। तो सम्राट भी तैयार हो गए हैं, विराटू भी तैयार हो गए हैं, इनके पापा तैयार हो रहे हैं। तो हम लोग बस निकलने ही वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 12 बजे का। 12 बजे तो बस जाते हैं, कहीं भी निकलना होता तो 12 बजे पहले नहीं निकल सकते हैं। सर्दियों के सीजन में बहुत जल्दी टाइम मतलब दोपहर हो जाता, पता नहीं चलता। नानी के यहाँ चलो सस्पेंस खत्म हो रहा है। विराटू बता दिए कि नानी के यहाँ जा रहे हैं। तो क्या है नानी के यहाँ आज? नानी के यहाँ बरखी नाना की। हाँ, नाना जी की आज बरसी है। जो वार्षिक श्राद्ध होता है ना वही है। तो आपको बताएंगे कि मेरे यहाँ बताएंगे, क्या दिखाएंगे कैसे होता है वार्षिक श्राद्ध, क्योंकि आप लोग पूछा रात को होगा कि सुबह होगा? अभी होगा। और ये वाली साड़ी देखने में जितनी अच्छी लग रही थी ना, पहनने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। इन साड़ियों में प्लेट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। सबसे अच्छी होती है जॉर्जेट की साड़ी। बस एक बार में खड़े खड़े प्लेट बना लो ना, बिल्कुल सलीके से बन जाती हैं। उनको ना तो दूसरे की ज़रूरत पड़ती है कि उनको नीचे से सही करो, और ना ही खुद को बार बार प्लेट्स बनाना पड़ता है। तो अभी स्वेटर पहनना बाकी रह गया था, बाकी तो सब कुछ हो गया है। इन लोगों की टोपी भी रखी हुई है, उनको भी लगा दे, बस फिर चलते हैं। यहाँ पहुँचने पे पता चला कि पूजा पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस पूजा को करने में समथिंग 3 से 4 घंटे लगते ना, इसीलिए टाइम से पूजा शुरू कर दी गई थी, क्योंकि शाम को दावत भी है। और हिंदू धर्म में जानते हो कि मरने के बाद में जो अंत्येष्टि संस्कार होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती। सबसे पहले चिता लगाना, दाग देना, तेरवी करना, और सबसे लास्ट जो बचता है वो है बरसी का कार्यक्रम, जो साल भर बाद किया जाता है। तो यहाँ पे जितना भी ये पूजा करवाया जा रहा है, इसमें 3-4 पंडित हैं। सामने तो एक पंडित जो दिख रहे हैं आपको मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। साथ में ही इनके साइड में बैठी हुई है वो है नाऊ चाची, और ये जो सब पत्तल वगैरह दे रहे हैं इधर से उधर कर रहे हैं, ये है नाऊ चाचा। जैसे शादियों में पंडित नाऊ लगता है ना, वैसे ही इस कार्यक्रम में भी पंडित नाऊ का होना अनिवार्य है। और जो पूजा करवा रहे हैं इधर बैठे हुए हैं धोती पहने हुए, ये मेरे पापा हैं। और साथ में उनकी मदद कर रहे हैं मेरे दूसरे नंबर वाले चाचा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अकेले करने में और भी ज़्यादा टाइम लगता। तो पंडित जी ने कहा कि एक भाई को और बुला लो, साथ में हेल्प हो जाएगी। तो 2 लोग यहाँ पूजा करवा रहे हैं, और पापा मेरे 4 भाई हैं, तो 2 लोग बाहर का इंतज़ाम देख रहे हैं, क्योंकि सारे रिलेटिव आ रहे हैं, धीरे धीरे सारे मेहमान इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग पूजा में लग जाएंगे, बाहर भी देखने वाला कोई होना चाहिए, कि वो लोग बाहर लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो बरसी होती है ना, बहुत लोग तेरहवीं के साथ में ही कर देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बताया ना पहले कि बहुत विधि विधान से हर चीज़ किया जाता है। तो इसका मानक जो है वो 1 साल के बाद में ही होता है। लेकिन जिनको टाइम नहीं होता है, जो नहीं कर पाते हैं, वो तेरहवीं के साथ में बरसी भी कर डालते हैं, इसकी भी पूजा साथ में करवा देते हैं। तो कहते हैं कि बरसी के बाद में पूरी तरह से आत्मा मुक्त हो जाती है संसार से। ये एक आखिरी प्रक्रिया बचती है अंत्येष्टि संस्कार की। तो जब तक आप बरसी नहीं करते हो, बरसी रखते हो करने के लिए लेकिन नहीं करते हो ना, तब तक आत्मा आपके घर के इर्द गिर्द ही रहती है, और वो इंतज़ार किया करती है कब वो टाइम आएगा जब मुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी। तो मंत्रोच्चारण के द्वारा यहाँ से सारी प्रक्रियाएँ आज संपन्न की जाएगी, और मेरे बाबा का शायद ये आखिरी पल होगा। यहाँ से शायद मुक्त हो जाएंगे यहाँ के मोह माया और जंजाल से। और उनको कहते हैं मतलब हर चीज़ ग्रंथों के हिसाब से ही हिंदू धर्म में किया जाता है। तो ये सारा सामान देने के लिए इकट्ठा किया गया है, जितना भी एक व्यक्ति को चाहिए। जैसे बाहर हम लोग नौकरी करते हैं ना, तो एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठा की गई हैं देने के लिए। देखिए, इसमें तावा, चिमटा, कढ़ाई, गिलास, थाली, भगोने, और स्टोव है। स्टोव खाट के नीचे रखा हुआ है, जितना भी खाना बनाने के लिए चाहिए मोटा मोटा। और उसके बाद बिस्तर, रजाई, गद्दे, चद्दर सब कुछ इकट्ठा किया गया है देने के लिए। ये सब कुछ संकल्प के द्वारा दिया जाएगा ब्राह्मण को। और माली चाचा को भी बुलाया गया था माला लाने के लिए। बाकायदा जिसको जो देना चाहिए उसी को बुलाया गया था। ऐसा नहीं है कि घर में हमारे बाहर आप लोग देखते होंगे बहुत सारे फूल के पेड़ लगे हुए, चाहते तो हम लोग घर में ही माला तैयार कर लेते। लेकिन कहते हैं ना कि जो काम जिसका है उसी से शोभा देता है। और इधर ये जो खाना बन रहा है ये ब्राह्मणों के लिए है। 12 ब्राह्मण खिलाए जाएंगे बरसी के हिसाब से। जैसे तेरहवीं में 13 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं ना, वैसे ही ये खाना बाहर बन रहा है, क्योंकि ये लोग ना उधर जो हलवाई खाना बना रहे हैं वो वाला खाना ये लोग नहीं खाएंगे। 1 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी मन ये मानने को तैयार नहीं कि बाबा हमारे बीच में नहीं हैं। जिनसे हम कल बातें करते थे, गपशप करते थे, क्या क्या कहते थे बाबा से, आज वो तस्वीरों में कैद हो गए। वो भी वो तस्वीर जिस पे हार चढ़ा हुआ है। कभी सपने भी नहीं सोचा था। हाँ, ये तो जानते थे कि एक ना एक दिन तो जाएंगे ही बाबा, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि इतनी जल्दी चले जाएंगे हम लोगों को छोड़ करके।
और अभी भी इस घर को उनकी ज़रूरत थी। बहुत कुछ था जो उन्हें ही करना था, लेकिन अब नहीं है तो फिर मजबूरी में दूसरों को करना पड़ेगा। और ये आपको जो लड्डू जैसे दिख रहे हैं ना, ये पिंड दान दिया जाता है। वैसे तो ये खोए का बनता है, लेकिन पहले से मालूम नहीं था। तो जो खीर बनी थी ना, उसी में करतिल, चावल, जौ मिला करके ये लड्डू जैसा बना दिया गया है। तो इनको भी रखना है, दक्षिणा भी रखें, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगनी है। बहुत कुछ मुझे भी नहीं मालूम है, पहला वाक़या है ना, तो भगवान न करे किसी को ये सब देखना पड़े। और ये मेरी बहन का लड़का है, इसको तस्वीर निकलवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कह रहा था मौसी मेरी तस्वीर निकालो, आप सब जगह फ़ोटो खींच रही हो, मेरी फ़ोटो नहीं खींच रही हो। तो वो फ़ोटो खिंचवा के भाग गए हैं बाहर। तो ये जो सारा सामान दिया जा रहा है ना, ये जो बैठे हुए हैं खाट पर, ये हैं हमारे उपरहित, जो साल भर अमावस के दिन पूजा करवाई जाती थी, वो सारी पूजा इन्होंने ही करवाई। तो ये सारा जो सामान है इनको ही दिया जाएगा। तो ऐसे नहीं देना है इसको, मंत्रोच्चारण के द्वारा बाकायदा जैसे संकल्प किया जाता है ना, वैसे ही हाथ में कुश, अक्षत, चावल लेकर के, कुश, अक्षत और जल लेकर के पूरा इसको प्रदक्षिणा करके दान दिया जाएगा। तो ये पूरा वो ब्राह्मण ले जाएंगे, और जो दक्षिणा चढ़ी हुई है वो जो पूजा करवा रहे थे उसको वो लेंगे। तो यहाँ पर सब औरतें बैठी हुई हैं, अंदर पूजा चल रही है। तो कुछ लोग तो ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, सब इधर उधर बैठे हैं। बाहर भी सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और इसको करौंदा चाहिए, और करौंदा देखिए कितना ऊपर लगा हुआ है। एक एक करके सबको पकड़ के ला रहा है कि मुझे करौंदा दे दो, कोई करौंदा दे दो, पर ऊपर लगे होने की वजह से कोई तोड़ नहीं पा रहा था। और ये बहुत परेशान है। अब जा रहे हैं बाहर किसी को बुलाने के लिए। और इधर दरवाजे पर खाने वाला स्टॉल लगा हुआ है, तो इसको भी ओपन कर दिया गया है, क्योंकि ये सर्दी का सीज़न है, सभी लोग टाइम से खाना खाएंगे और वापस जाएंगे। तो दिन से ही कार्यक्रम शुरू हो गया था खाने वाला, और रात तक चला था। तो सुबह हो चुकी है, मैंने सोचा मैं बाहर का थोड़ा सा शूट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। गांव का ये मनोरम दृश्य मन को खुश कर देता है। चारों तरफ फसल तैयार हो रही गेहूं की, और इधर कथा हो रही है। बरसी के दूसरे दिन का ये क्लिप है। तो मैंने बताया ना पहले ही कि जब तक बरसी नहीं होनी थी, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होना था घर में। तो अभी हवन करवाया जा रहा है, ताकि अब जो भी करना हो, पूजा पाठ, हवन, ये सब कुछ होगा अब घर में। और इधर टेंट का सामान पूरा जा रहा है। तो बाहर सुबह उठते ही चाचा शुरू हो गए थे साफ़ सफाई में। आपको देखकर कहीं लग रहा है कि कल कार्यक्रम था मेरे घर में? कहीं भी आपको कूड़ा करकट कचरा 1% नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि चाचा ने ये बोल रखा था कि डिस्पोजल वाले जितने भी आइटम हैं, डोना, पत्तल, गिलास, सबको क्लोज कर दिया जाए दरवाजे पर। मुझे एक भी गिलास नहीं दिखना चाहिए। उनको सख्त नफरत है गंदगी से, तो साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा अव्वल है वो। तो पूरा क्लीन करके तो सब लोग अपने अपने ऑफिस चले गए। घर पे सिर्फ चिल्लर पार्टी रुकी हुई है, बच्चा पार्टी। और दूसरे दिन हम लोगों ने खूब मस्ती की थी पूरा दिन। भाई, ये है निक्की, ये है सौम्या चाची, ये है ममता, हमारी दूसरे नंबर की चाची है। और ये पीछे इनका छोटा बेटा है, मुंह नहीं दिखाएगा वो। इनकी लड़की है ये निक्की, जो व्हाइट कलर का ब्लेजर पहने हुए। ये अनाथ है। हम सनाथ अनाथ नहीं है। यहाँ भी जितनी बच्चा पार्टी दिख रही है आपको ना, सब मुझसे छोटे भाई बहन हैं। 1 मिनट 2 लोग एक्स्ट्रा भी दिख रहे हैं। ये मेरी मम्मी और चाची हैं, दोनों लोग जा रही हैं खाना बनाने के लिए। और जितनी ये चिल्लर पार्टी, सब मस्ती करने में लगी हुई है। और इधर देखो, बच्चों को लेके घूमने में मज़ा आ रहा है सबको। एक एक नहीं 2-2 लोगों को लादे हुए हैं पीठ पर, लद्दू घोड़ा बने हैं। बहुत मस्ती कर रहे थे बच्चे भी और बड़े भी। और आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, सब लोग सर मुंडवाए हुए हैं ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरे चाचा और पापा लोग तो मूछें भी मुड़वाए हुए हैं। शहरों में नहीं माना जाता, लेकिन गांव में जो मूछें होती हैं ना, ये पिता के होने से संबंध रखती हैं। जिसकी मूछें मुड़ी हुई होगी, समझ लेना कि उसके पिता नहीं हैं। तो अभी हम लोग विचार विमर्श में लगे हुए हैं कि कौन सा खेल खेलना चाहिए। तो आज मस्ती कर लेते हैं, कल मुझे घर के लिए निकलना है। तो अभी सब लोग लगे हैं मस्ती करने में। आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों का भी मन कर रहा होगा। ऐसे नहीं उठाना चाहिए, सीधा। हाँ, ऐसे उठाओ। ओह, अरे
बस करो गिर जाओगे गिर जाओगे। ये उठा रहे हैं। हाँ उठ गया हाँ। बस करो हो गया और उठाओ। नहीं दिखाएंगे हम दिखाएंगे नहीं। हाँ? कौन सा